अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन। जो आज आयत हम पढ़ने लगे हैं ये कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है और इस आयत को आयतुद्दैन या आयतुल मुदायना ये दोनों इसके नाम हैं। इस आयत के अंदर तीन बुनियादी बातें क़र्ज़ के हवाले से अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं। पहली चीज़ कि क़र्ज़ जो भी मामला हो क़र्ज़ का उसको इंसान लिख ले, और दूसरी उसकी मुद्दत उसका तअय्युन कर ले, मुकर्रर कर ले, और तीसरी चीज़ उस क़र्ज़ के मामले पर गवाह बना लें। ये तीन बुनियादी इस आयत के अंदर बातें मौजूद हैं। और इसी तरह इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और बात बयान फरमाई है जिसको कहा जाता है बैअ सलम या बैअ सलफ़। बैअ सलम और बैअ सलफ़ उसको कहते हैं कि किसी चीज़ की कीमत आपने पेशगी अदा कर दी है और वो चीज़ आपको बाद में मिलेगी, लेकिन इसके अंदर शर्त ये है कि जब आप किसी चीज़ की कीमत पहले अदा कर रहे हैं और वो चीज़ आपको बाद में मिलेगी, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो लाजिम है, ज़रूरी है, वो ये है कि इंसान अगर वो मापने वाली चीज़ है, तोलने वाली चीज़ है, तो उसका माप या उसका वज़न वो मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ मैंने आपको जो कीमत दे रहा हूँ फ़लाँ वक़्त आपसे गंदुम लूँगा और इतने वज़न पर लूँगा। वक़्त क्या नाम है, वज़न मालूम हो। अगर वज़न वाली चीज़ है, मापने वाली चीज़ है, तो उसकी पैमाइश मालूम हो। और नंबर दो, वो मुद्दत उसका तअय्युन हो कि फ़लाँ महीने में फ़लाँ दिन फ़लाँ वक़्त आपने देनी है। अगर ये चीज़ दो शर्तें इसके अंदर पाई जाएगी तो फिर जायज़ है। अगर इसमें से एक शर्त भी ख़त्म हो जाए तो पेशगी फिर किसी चीज़ की रकम अदा करके सौदा करना ये जायज़ नहीं है। यानी कि जो चीज़ आप ले रहे हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हो, क्लियर हो, और उसके औसाफ बिल्कुल वाज़ेह कर लें, क्लियर कर लें कि मुझे इस किस्म की मैंने आपसे चीज़ लेनी है और उसका ये वज़न होगा और इस वक़्त मैंने आपसे लेनी है। तो इसकी नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को इजाज़त दी, क्योंकि सहाबा किराम वो जब मदीना में आए तो मदीना में आने के बाद उन्होंने देखा कि अहले मदीना जो हैं वो लोगों को 2-2, 3-3 साल की पेशगी कीमत अदा कर दिया करते थे खजूरों की, कि हमें खजूर आपने देनी है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, ये काम करना है तो फ़लयुस्लिफ़ फ़ी कैलिन मालूमिन व वज़निन मालूमिन इला अजलिन मालूम। तो जिसने भी करना है, अगर मापने वाली चीज़ है तो उसको माप ले, उसका माप मालूम होना चाहिए, वज़न वाली चीज़ है तो वज़न उसका मालूम होना चाहिए, और अजल यानी कब देनी है वो वक्त उसका तअय्युन होना ज़रूरी है। तो ये इसको बैअ सलफ़ बैअ सलम कहते हैं, यानी उधार की बैअ, यानी आप पेशगी कीमत उसकी अदा कर रहे हैं। तो ये बातें इसके अंदर बुनियादी तौर पर मौजूद हैं। अब आइए तर्जुमा पढ़िए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा जब तदायनतुम तुम आपस में लेन देन करो, बिदैनिन कर्ज़ का, दाल के ऊपर ज़बर है तो इसका माना क्या है, कर्ज़। मालिकी यौमिद्दीन आपने पढ़ा था, दीन, ठीक है, उधर जज़ा सज़ा हमने तर्जुमा किया था। इज़ा जब तदायनतुम तुम लेन देन करो, बिदैनिन कर्ज़ का, इला अजलिम मुसम्मन एक मुकर्रर वक्त तक। ये टुकड़ा जो है इसको वाज़ेह करता है कि इंसान जब कर्ज़ दे तो उसकी मियाद मुकर्रर कर ले कि कर्ज़ आपने वापस कब करना है, कौन सी मियाद है। इला अजलिम मुसम्मन एक मुकर्रर वक्त तक, फ़क्तुबूहु बस तुम उसको लिख लो। उमूमन हमारे यहाँ लिखने वाले मामले को बेएतबारी समझा जाता है
कि जी आपने मुझसे क़र्ज़ लिया, मैं आपको कहता हूँ जी आए हम आपस में ये मामला लिख लेते हैं, वो कहता अच्छा जी आपको मुझ पर एतबार नहीं है। इस्लाम ये दरस देता है कि लिखना चाहिए। लिखने की कई वजूहात हैं, आगे भी मज़ीद आएगी। एक तो वजह क्या है, सबसे बड़ी बात कि जब लिखी हुई चीज़ होती है उसको कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता और नंबर 2, भूल भी इंसान के ऊपर आ जाती है। ज़ाहिर है आपने कहा मुझे 2 साल बाद देना, अब 2 साल तक हो सकता है आपके जहन से चीज़ निकल जाए, मैंने कितनी दी थी, रकम क्या था, क्या मामला हमारा आपस में तय हुआ था। तो जब लिखा हुआ होता है वो तहरीर सामने आती है, फिर इंसान के जहन के अंदर ताज़ा हो जाती है। तो इस लिखने से दूर भागना ये दुरुस्त नहीं है। उलमा कहते हैं कि जब बेखौफी हो, यानी कि बिल्कुल एतबार है बंदे को, फिर तो लिखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एतबार अगर नहीं है, पता नहीं है बंदे के बारे में, तो उसमें लिख लेना ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा बेहतर है। फ़क्तुबूहु, बस उसको लिख लो। वल यक्तुब, और चाहिए कि लिखे और लाजिम है कि लिखे। बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, कातिबुन, लिखने वाला, बिल अदली, अदल के साथ, यानी वो किसी किस्म की गलत तहरीर ना लिखे। अब ज़ाहिर है लिखने वाले को यहाँ पर अल्लाह ताला ने खिताब इसलिए किया क्योंकि उस वक्त ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। अब जब पढ़ना लिखना कोई अगर नहीं जानता, तो अब मैंने दिया लाख रुपए, अब वो लिख दे उसके अंदर 1,20,000, मुझे तो नहीं पता, मुझे पढ़ना नहीं आता, लिखने वाले ने गलती क्या नाम है उनकी साइड लेकर वो क्या है 1,20,000 लिख दिया, अब मुझे नहीं पता। तो इसके अंदर इसलिए अल्लाह ताला ने लिखने वाले को कहा कि अदल के साथ, किसी पर ज़्यादती नहीं करनी। और ये भी नहीं कि लाख लिया तो 80,000 रुपये लिख दें कि उसको नुकसान, यानी ना देने वाले को किसी किस्म का नुकसान और ना ही लेने वाले पर किसी किस्म का वो बोझ डाले। वल यक्तुब, और चाहिए कि लिखे, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, कातिबुन, लिखने वाला, बिल अदली, अदल के साथ, वला यअबा, और ना इनकार करे, कातिबुन, लिखने वाला, अन यक्तुबा, किस बात से, कि वो लिखे, कमा, जिस तरह के, अल्लमहुल्लाहु, अल्लाह ताला ने उसे सिखाया है। फल यक्तुब, बस चाहिए कि लिखे, लाजिम है कि वो लिखे। यानी कि अगर कोई बंदा कातिब को कहता भाई हमारा मामला है आप लिख दें, तो उसको चाहिए कि अल्लाह ताला फरमाते इनकार ना करे, वो लिख दे उनके मामले को और अदल के साथ लिखे। वल युमलिल, और लाजिम है कि लिखवाए, वल युमलिल, और लाजिम है कि लिखवाए, अल्लज़ी, वो शख्स, अलैहिल हक़्क़ु, जिसके ज़िम्मे हक़ है, यानी जिस पर कर्ज़ है, जिसके ज़िम्मे हक़ है, जिसके ऊपर कर्ज़ है, उसको चाहिए कि लिखवाए। वलियत्तक़िल्लाह, और लाजिम है कि वो डरे अल्लाह ताला से, रब्बहू, जो उसका रब है, वला यबख़स, और ना कमी करें, मिनहु, उससे, शैअन, कुछ भी। फ़इन, पस अगर, कानल्लज़ी, हो वो शख्स, अलैहिल हक़्क़ु, जिसके ज़िम्मे कर्ज़ है, जिसके ज़िम्मे कर्ज़ है, हक़ है, सफ़ीहन, क्या है वो, बेसमझ, औ दईफ़न, या कमज़ोर, औ ला यस्ततीउ, औ या ला यस्ततीउ, नहीं वो ताकत रखता, अन युमिल्ला हुआ, कि वो खुद लिखवाए, फल युमलिल, पस चाहिए कि लिखवाए, वलीयुहु, उसका वली, बिल अदली, अदल के साथ। यानी बंदा खुद नहीं लिखवा सकता, क्यों, वो बेवकूफ़ है, कम समझ है उसको, या फिर वो कमज़ोर है, ठीक है, उसके अंदर ये ताकत ही नहीं है कि वो इस मामले को लिखवा सके। तो अल्लाह कहते हैं फिर जो उसका वली है उसको चाहिए कि वो इस मामले को लिखवाए अदल के साथ। वस्तशहिदू, और गवाह बना लो, शहीदैनी, 2 गवाह, मिर रिजालिकुम, अपने मर्दों में से। फ़इन, पस अगर, लम यकूना, ना हो, रजुलैनी, 2 आदमी, फ़रजुलुन, पस 1 आदमी, वम्रअतानी, और 2 औरतें, मिम्मन, उनमें से, जिनको, तरदौना, तुम
पसंद करते हो मिनश्शुहदाई गवाहों में से, यानी गवाह वो बनाने जिनकी गवाही का एतबार तुम करते हो। अन तज़िल्ला, अब ये दो औरतें क्यों बनानी है गवाह, उसकी वजह क्या है। अन तज़िल्ला, ये कि भूल जाए, इहदाहुमा, उनमें से एक, फतुज़क्किरा, पस याद करवा दे, इहदाहुमा, उनमें से एक, अल उखरा, दूसरी को, वला यअबा, और ना इनकार करे, अश्शुहदाउ, गवाह, इज़ा मा दुऊ, जब भी उनको बुलाया जाए, यानी जिस वक्त भी उनको गवाही के लिए बुलाया जाए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उनको आना चाहिए और गवाही दें कि जी इन्होंने आपस में कर्ज़ का मामला इस अंदाज के अंदर किया था। वला तसअमू, और ना तुम उकताओ, वला तसअमू, और ना तुम उकताओ, अन तक्तुबूहु, ये कि तुम लिखो उस मामले को, सगीरन, छोटा हो, औ कबीरन, या बड़ा हो, इला अजली ही, उसके वक़्त तक। ज़ालिकुम, ये अब हिकमत यहाँ पर आ रही है, वजह क्या है लिखने की। ज़ालिकुम, ये अक़सतु, ज़्यादा इंसाफ वाली बात है, इंदल्लाहि, अल्लाह ताला के यहाँ, व अक़वमु, और ज़्यादा दुरुस्त रखने वाली है, लिशहादती, गवाही को, व अदना, और करीब है, अल्लाह तरताबू, के तुम शक ना करो, व अश इल्ला, मगर, अन तकून, ये के हो, तिजारतन, तिजारत, हाज़िरतन, नक़द, यानी कि यहाँ पर आपने पैसे दिए, चीज़ ले ली। अब उसका मसला आ रहा है, फरमाया कि इल्ला, सिवाय उसके, अन तकूना, ये के हो, तिजारतन, हाज़िरतन, नक़द तिजारत, तो यानी उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुदीरूनहा बैनकुम, जो तुम आपस में लेते देते हो एक दूसरे से, यानी मामला करते हो, तो उसके अंदर गवाह बनाने की भी ज़रूरत नहीं, लिखने की भी ज़रूरत नहीं। फ़लैसा अलैकुम, बस कोई नहीं है गुनाह तुम पर, फ़लैसा अलैकुम, बस नहीं है तुम पर, जुनाहुन, कोई गुनाह, अल्लाह तक्तुबूहा, ये कि तुम उसको ना लिखो, व अशहिदू, और गवाह बना लो, इज़ा तबायअतुम, जब तुम आपस में लेन देन करो, वला युज़ार्रा, और ना तकलीफ़ दी जाएगी, कातिबुन, लिखने वाले को, वला शहीदुन, और ना ही गवाह को, व इन तफ़अलू, और अगर तुम करो, फ़इन्नहु, यानी तुम उसको तकलीफ़ देते हो, कातिब को या शहीद गवाह को, फ़इन्नहु, पस बेशक ये, फुसूकुम बिकुम, ये तुम्हारे साथ बड़ी नाफरमानी है, यानी ये तुम्हारे अंदर एक बड़ी नाफरमानी आ रही है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो, वयुअल्लिमुकुमुल्लाहु, और अल्लाह ताला तुम्हें सिखाता है, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। दोबारा देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा, जब, तदायनतुम बिदैनिन, तुम आपस में लेन देन करो कर्ज़ का, इला अजलिम मुसम्मन, एक मुकर्रर मुद्दत तक, फ़क्तुबूहु, बस उसको लिख लो, वलयक्तुब, और चाहिए कि, ये भी तर्जमा कर सकते हैं, और लाजिम है जो भी, यानी आप लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल कर लें, वलयक्तुब, और चाहिए कि लिखे, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, कातिबुन, लिखने वाला, बिलअदली, अदल के साथ, इंसाफ के साथ, वला यअबा, और ना इनकार करे, कातिबुन, लिखने वाला, अन यक्तुबा, कि वो लिखे, कमा, जिस तरह के, अल्लमहुल्लाहु, उसे अल्लाह ताला ने सिखाया है, फलयक्तुब, बस लाजिम है कि वो लिख दे, वलयुमलिल, और लिखवाए, अल्लज़ी, वो शख्स, अलैहिल हक़्क़ु, जिसके ज़िम्मे हक़ है, यानी कर्ज़ हो, वल्यत्तक़िल्लाह, और चाहिए कि वो डरे अल्लाह ताला से, रब्बहू, जो उसका रब है, यानी लिखवाते वक़्त उसने अल्लाह के खौफ को मद्देनज़र रखना है कि कहीं गलत तहरीर ना लिख बैठे। वला यबख़स,
और ना कमी करे मिनहु उससे शैअन कुछ भी। फ़इन काना पस अगर हो अल्लज़ी वो शख्स अलैहिल हक़्क़ु जिसके ज़िम्मे हक़ है यानी कर्ज़ है, सफ़ीहन बेसमझ, औ दईफ़न या कमज़ोर, औ ला यस्ततीउ या वो ताकत नहीं रखता, अन युमिल्ला हुआ कि वो ख़ुद लिखवाए, फ़लयुमलिल बस चाहिए कि लिखवाए, वलियुहु उसका वली, बिलअदली अदल के साथ, इंसाफ के साथ, वस्तशहिदू और तुम गवाह बना लो, शहीदैनी दो गवाह, मिर रिजालिकुम मर्दों में से, यानी कि कोई भी मामला आपस में लेन देन का है उसमें दो मर्द गवाह होने चाहिए। फ़इन पस अगर लम यकूना ना हो रजुलैनी दो मर्द, यानी दो मर्द नहीं इंसान को मिल रहे, एक मर्द है, यहाँ पर मुराद क्या है कि वो जो आगे शर्त आ रही है कि जिसके अंदर अदालत है, जिसको तुम पसंद भी करते हो, एतबार भी करते हो कि ये बंदा बाद में जब गवाही देगा झूठी गवाही नहीं देने वाला, ये मुसलमान है, आकिल है, बालिग है, समझदार है, अल्लाह से डरने वाला है, यानी जो मुसलमान वाले औसाफ है उसके अंदर मौजूद है। फ़इल्लम यकूना पस अगर ना हो रजुलैनी दो आदमी, फ़रजुलुन पस एक आदमी, वम्रअतानी और दो औरतें, यानी दो औरतें एक मर्द के मुकाबिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी हैं। और उसकी इल्लत क्या है, वजह क्या है कि औरत अगर एक भूल जाए तो दूसरी फिर उसको याद करवा देगी कि इनका ये मामला हुआ था। मिम्मन उनमें से, तरदौन मिन शुहदाई जिनको तुम पसंद करते हो गवाहों में से, अन तज़िल्ला इसलिए कि भूल जाए, इहदाहुमा उनमें से कोई एक, फ़तुज़क्किरा पस याद करवा दे, इहदाहुमा उनमें से एक, अल उख़रा दूसरी को, वला यअबश शुहदाउ और ना इनकार करें शुहदाउ गवाह, इज़ा मा दुउ जब भी उनको बुलाया जाए, वला तसअमु और ना तुम उकताओ, अन तक्तुबूहु इससे कि तुम उसको लिखो, सगीरन छोटा मामला हो, औ कबीरन या बड़ा मामला हो, इला अजली ही उसके वक़्त तक। ज़ालिकुम ये अक़सतु ज़्यादा इंसाफ वाली है, इंदल्लाहि अल्लाह ताला के यहाँ, व अक़वमु और ज़्यादा दुरुस्त रखने वाली है, लिशहादती गवाही को, व अदना और करीब है कि अल्लाह तरताबु, अल्लाह असल में था अनला, ये कि ना तुम तरताबु शक करो, इल्ला सिवाय इसके, अन तकूना तिजारतन हादिरतन ये कि तिजारत हो नक़द, तुदीरूनहा बैनकुम जो तुम आपस में लेते देते हो, फ़लैसा अलैकुम पस नहीं है तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह, अल्लाह तक्तुबूहा ये कि तुम उसको ना लिखो, व अशहिदू और गवाह बना लो। ये मामला यानी कि तिजारत के अंदर ऐसी तिजारत जो बड़ी तिजारत, एक तो हम आम जो दुकानों से लेकर आ रहे हैं इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बड़ा मामला जो हो रहा होता है, जब बंदा घर बेच रहा है या प्लाट बेच रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो बड़ी मामला है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अगर तुम लिखते नहीं हो ना नक़द, क्योंकि मामला नक़द है, आपने गाड़ी बेची, पैसे उसने नक़द आपको दे दिए, तो इस पर गवाह बना लो। क्यों, कल हो सकता है ये दावा कर दे कि नहीं इसने मेरी गाड़ी छीन ली थी मुझसे या फलां कर लिया था, क्योंकि अब कोई आपने तहरीर तो लिखी नहीं, आपने एतबार कर लिया था, तो कोई भी शैतान किसी को भी बहका सकता है। तो इसलिए फरमाया कि उस पर तुम गवाह बना लो, वाशहिदू और गवाह बना लो, इज़ा तबायअतुम जब तुम आपस में लेन देन करो, वला युदार्रा और ना तकलीफ़ दी जाएगी, कातिबुन लिखने वाले को, वला शहीदुन और ना ही गवाह को। कातिब को तकलीफ़ नहीं दी जाएगी का मतलब क्या है कि उसको मजबूर किया जाए कि गलत लिखो, ठीक है, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये तकलीफ़ के अंदर आएगा। और गवाह को क्या है, आप उसको मजबूर करो गलत गवाही दे दे, तो इसलिए फरमाया उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। और दूसरा मफहूम ये है कि अब हर वक़्त एक दफ़ा लिख लिया, अब उसको बार बार कहते हो जी आओ लिखो, दोबारा लिखो, दोबारा लिखो, नहीं, एक दफ़ा लिख लिया मामला तय हो गया, बस ख़त्म, ठीक है, गवाह ने बन गया है, अब तुम उसको बार बार कहते हो आ जाओ भाई गवाही दो, गवाही दो, नहीं, अल्लाह कहते हैं उसको नुकसान नहीं देना कि वो गलत गवाही की तरफ जाए और ना ही तंग उसको करना है। व इन तफ़अलू और अगर तुम करो,
फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम, तो ये तुम्हारे अंदर बड़ी नाफरमानी पाई जाती है। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो। व युअल्लिमुकुमुल्लाहु, और अल्लाह ताला तुम्हें तालीम देता है, सिखाता है। यानी कि अल्लाह ने ये हमें सिखा दिया है कि जब भी मामला करो तो उसके अंदर क्या है, उस मामले को लिख लो, कब तक का है वो भी उसके अंदर तहरीर कर लो, उसके अंदर गवाह जो हैं वो भी मौजूद हों। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।